धान की बुआई किसान कर रहा है और धान की बुआई के साथ ही किसान को कुछ बीमारियों से अपनी फसल को बचाने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसी में सबसे खतरनाक बीमारी होती है तना छेदक, जो कि तने को खाकर के पूरे पौधे को सुखा देती है। इससे आप कैसे अपनी फसल को बचा सकते हैं? मौसम में परिवर्तन के कारण खेती करने वाले किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा चुनौती उन किसानों के सामने है जो धान की खेती कर रहे हैं। धान की खेती में इन दिनों तनाछेदक बीमारी किसानों की सबसे ज़्यादा मुश्किल बढ़ा देती है, जिसकी वजह से किसानों को धान की खेती में काफ़ी नुकसान होता है। जिस मौसम में धान की बुआई होती है और फसल में कल्ले फूटने की अवस्था में अगेती फसल में बालियाँ निकलती है, लेकिन ऐसे में तनाछेदक कीट ने किसानों को मुश्किल में डाला हुआ है। इस कीट की पहचान मादा पतंगे के पीले अग्रपंखों पर केंद्र में एक प्रकार का विशेष काला निशान होता है। मादा पत्तियों के शिखर पर समूह में अंडे देती है। अंडों में से लार्वा बाहर आता है और पत्तियों में छेद करते हुए गोब में जाकर पौधे को नुकसान पहुंचाता है, जिससे धान पीली भूरी सी होकर सूख जाती है। उसके बचाव के लिए किसानों को क्या कुछ करना होगा, उसको लेकर कृषि एक्सपर्ट पूरी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, इस समय खेतों में धान लगा भी हुआ है और नर्सरी भी लोग बाग बो भी रहे हैं और कहीं कहीं नर्सरी तैयार भी है। और जिनकी नर्सरी बो रखे हैं तो अगले महीने में या जुलाई के आसपास ये अपनी रुपाई करेंगे। ये तना छेदक की बात है। तना छेदक जो है नर्सरी के माध्यम से मुख्य खेत तक पहुंचता है। अगर तना छेदक कीट की रोकथाम करनी है किसानों को तो कुछ बातों का विशेष ध्यान दें। पहला ये काम करना है कि जिस समय रुपाई करते हैं, रुपाई करने से पूर्व लगभग 1/3 हिस्सा पौध का वो काट करके हटा दें। देखा यह गया है कि नर्सरी के जो पौधे होते हैं उसमें रुई जैसे ऊपरी वाले हिस्से में रुई जैसे चीज चिपका होता है। वो रुई ना हो करके उसके अंदर आप देखेंगे उसमें अंडे होते हैं तना छेदक के, स्टेम बोरर के। अगर वो उन अंडों को खेत में न जाने से रोक देंगे, हमने नर्सरी में हटा देंगे, तो क्या होगा कि खेत पर ये अंडे नहीं पहुंचेंगे, इसका प्रकोप नहीं होगा। तो अगर चला जाता है तो क्या करना? अगर ये इसका प्रकोप खेतों में दिखता है, इसके अंडे दिखते हैं, इसके जो वयस्क होता है सफ़ेद रंग की मौत होता है। अगर सफ़ेद रंग का कीट मौत हो, जिसे कहीं कहीं कोई किसान तितली भी कहते हैं, धान के खेत में उड़ रहा हो तो निश्चित रूप से तुरंत सतर्क हो जाएं, क्योंकि अगर उसकी मादा ने, मौत ने अगर अंडे दे दिए खेत में, तो उसमें जो गिटार निकलेगी, सूंडी निकलेगी, वो अंदर प्रवेश कर जाएगी नीचे और वो काट देती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, एक संकेत है कि अगर खेत में सफ़ेद रंग का कीट मौत उड़ रहा हो तो उसको निम्न तरीके से आप रोक सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। पहला ये काम कर सकते हैं, लाइट प्रपंच का, लाइट ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं, प्रकाश की व्यवस्था करके उनको आकर्षित करके नष्ट कर सकते हैं। दूसरा, नीम का तेल का छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा, फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा जो चौथा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्राइकोग्रामा कार्ड। अगर आप रुपाई करने के 1 महीने बाद फेरोमोन ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप लगभग 6 फेरोमोन ट्रैप 1 एकड़ की दर से खेत में जगह जगह लगाए जाते हैं, टांगे जाते हैं। और ट्राइको कार्ड 2 कार्ड प्रति एकड़ की दर से 10 दिन के अंतर पर 2 बार आप खेतों में लगा दें तो निश्चित रूप से तना छेदक है खेत में कभी दिख नहीं सकता।